हेलो, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का जो केमिस्ट्री का क्लास 12 की दूसरा चैप्टर है, इसका अगला लेक्चर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तेरे तेरे गिरने में कोई हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। उठ, चल और दौड़ और दिखा दे दुनिया को कि तुम में कितना दम है। इसी के साथ प्यारे बच्चे आज का क्लास स्टार्ट करें। कंसंट्रेशन टर्म इट मीन्स सांद्रता पढ़ेंगे, किसी विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो ऑल ओवर एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, फिर से देखेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी विलयन में दो कंपोनेंट होती है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमें क्या करना है, बिल्कुल सही स्टडी करना है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होती है, विलय या एक दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो 1 लीटर या 1 केजी, 1 लीटर को हम लोग किस में मापेंगे, आयतन में मापेंगे। तो 1 लीटर को हम लोग 1 लीटर या क्या कह सकते हैं, 1000 ml या 1 केजी, या इसको क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 लीटर या 1000 ml और 1 केजी या 1000 ग्राम किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय के मोल अंश को या मोल को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, उसकी सांद्रता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझेंगे। 2 कंटेनर ले लीजिए। कंटेनर इट मीन्स लोटा या बाटी या ग्लास कुछ भी रख लीजिए। मान लेंगे कि लोटा 2 ले लिए। 1 लोटा में क्या करेंगे, 1 विलयन रख देंगे, जो कितना केजी होगा, बिल्कुल सही 1 केजी या 100 ग्राम। दूसरा में विलायक रख देंगे, जो 1 लीटर 1 केजी और 1000 ग्राम होती है। दूसरा में हम लोग विलायक रखेंगे, जिसमें 1 लीटर या 1000 ml रखेंगे। तो इसमें कितना ज़्यादा विलय मिला सकते हैं दोनों कंटेनर में, कंटेनर ए और कंटेनर बी में कितना ज़्यादा विलय मिलाया जा सकती है, यही कौन बताती है, कंसंट्रेशन टर्म बताती है। तो चलिए देखते हैं, डिफिनेशन इस तरह से बनाएंगे। किसी विलयन या बिल्कुल सही विलायक, ये विलयन थी और ये विलायक थी, इसमें कितना ज्यादा विलय मिला सकते हैं, वही टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो डिफिनेशन देखिए, किसी विलयन या विलायक, विलयन के रूप में आप लोग ए में देखे थे विलयन, और बी में क्या थी, विलायक थी। उसके इकाई आयतन का मतलब जैसे कि अगर इकाई आयतन या द्रव्यमान अर्थात 1 लीटर, इकाई का मतलब क्या होगा, 1 लीटर या 1000 ml या 1 केजी या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को, कितना द्रव्यमान विलय की मिलाएंगे, वह इसकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। कुछ इस तरह से समझेंगे। मान लेंगे एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में विलयन है, कंटेनर नंबर ए है, और दूसरा कंटेनर जिसमें क्या है, विलायक है, ये कंटेनर नंबर बी है। अब देखिए, ये कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर या 1000 बिल्कुल सही ml। साथ ही साथ ये क्या है, विलायक है, ये विलयन थी, ये विलयन है, और ये क्या है, विलायक। विलायक का कितनी मात्रा है, 1 केजी या 1000 ग्राम। इसमें कितना ऊपर से विलय मिलाया जा सकता है, विलय का द्रव्यमान अगर 2 ग्राम मिला लेंगे, 3 ग्राम मिला देंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। देखिए, अगर आपको शरबत बनाना होगा तो ये विलयन है, इसमें आप क्या डाल दीजिए, 2 ग्राम 3 ग्राम, या आप अपने आवश्यकता के अनुसार क्या डाल सकते हैं, विलय मिला सकते हैं। तो कितना ग्राम किसी विलयन में या किसी विलायक में कितना ग्राम विलय मिलाया जा सकता है, और इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। बहुत ही आसान सा है, एक बार रिकॉल करते हैं। किसी विलयन या विलायक के इकाई द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलय यहाँ पे 2 ग्राम दिए थे, यहाँ पे भी 2 ग्राम अपने आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। इसी टर्म को क्या करते हैं, एक पद में डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग कंसंट्रेशन या सांद्रता कहेंगे। अब कंसंट्रेशन को देखा गया तो कंसंट्रेशन का अलग अलग प्रकार की यूनिट होती है। 2 महत्वपूर्ण यूनिट है, एक यूनिट को बोलेंगे फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट, और दूसरा क्या बोलेंगे, केमिकल कंसंट्रेशन यूनिट। फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट में क्या होता है, कई प्रकार होती है, जैसे कि मास परसेंटेज, जो यहाँ पे दिया गया है, मास परसेंटेज अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखते जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज होगा। ये कंसंट्रेशन का एक पार्ट है, फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट, और दूसरा केमिकल कंसंट्रेशन यूनिट। तो फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम परसेंटेज अर्थात आयतन प्रतिशत होगी। तीसरा पढ़ेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
चौथा जो यूनिट होगा उसका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का प्रति आयतन प्रति मिलियन कह सकते हैं हिंदी में, या पार्ट्स पर मिलियन इंग्लिश में कहिए, और मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज या मोल अंशों की। ये टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 यूनिट है। ठीक वैसे ही जब ये पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंसंट्रेशन यूनिट, रासायनिक सांद्रता या सांद्रण इकाई पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 4 कंसंट्रेशन का टर्म है। पहला टर्म को बोलेंगे ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ, जिसे हम शक्ति भी कह सकते हैं। दूसरा होगा मोलारिटी, बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मोलारिटी, और इससे बिहार बोर्ड में, आईटी में, मेडिकल में ढेर सारे क्वेश्चन एराज की जाती है मोलारिटी एवं मोलालिटी से। तो इसे काफ़ी क्या करेंगे, गौर से सीखेंगे। मोलारिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो कंसंट्रेशन यूनिट होगी वो मोलालिटी होगा, और अंतिम एंड लास्ट नॉर्मलिटी होगी। तो प्यारे बच्चे इसे एक बार क्या कीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो अब प्यारे बच्चे हम देखेंगे कि मास परसेंटेज क्या होगा। चूंकि हम लोग कंसंट्रेशन को 2 भाग में बांटे थे, एक फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट और दूसरा केमिकल कंसंट्रेशन यूनिट। तो पहले हम लोग फिजिकल कंसंट्रेटेड यूनिट का पहला टॉपिक जो है मास परसेंटेज, इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि सारा कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। मान लेंगे कि ये एक क्या है, कंटेनर है, जिस कंटेनर में 1 बिलियन है। तो मान लेंगे कि 100 ग्राम इसमें क्या है, बिलियन है। 100 ग्राम बिलियन है, मतलब पानी है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कुछ और चीज होगा। इसमें अतिरिक्त हम लोग मान लेंगे, अगर हम आपको शरबत बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, 200 ग्राम या 300 ग्राम अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसमें क्या डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। तो 200 ग्राम क्या डाल दिए, मान लेंगे 200 ग्राम तो डालेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये 100 ग्राम होगा तो इसमें क्या होगा, हमेशा इससे कम ही होगी। चलिए 20 ग्राम डाल देंगे, या 10 ग्राम डाल दीजिए, या 30 ग्राम डाल दीजिए। तो ये क्या है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित क्या डाले हैं, विलय की मात्रा। विलय की मात्रा आप अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं, कि आप डाल सकते हैं जितना आपको क्या होना करना पड़ेगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उतना ही अधिक आपको क्या डालना पड़ेगा, विलय डालना पड़ेगा। तो देखिए डेफिनेशन किस तरह से बनाएंगे। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम या द्रव्यमान को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कह सकते हैं। आपको अगर उससे ज़्यादा मीठा बनाना होगा तो 20% डाल दीजिए, अगर उससे भी ज़्यादा मीठा बनाना होगा तो 25-30 इस तरह से क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें डेफिनेशन मिलती है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। चलिए तो डेफिनेशन बनाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज होगा किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, ये 1 बिलियन है, इसके 100 ग्राम में उपस्थित विलय के, ये 100 ग्राम क्या बिलियन है, उसमें उपस्थित विलय के द्रव्यमान को, विलय का द्रव्यमान कितना इसमें डाले हैं, 20 ग्राम डाले हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। विलय के द्रव्यमान को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बड़ा फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या डाले हैं, ऊपर से विलय डाले हैं तो विलय का द्रव्यमान, अब बटा में बिलियन का द्रव्यमान, इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाले हैं। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, विलय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो देखिए अगर आपको मास परसेंटेज निकालना होगा तो विलय का द्रव्यमान अब बटा में टोटल कितना है, तो 100 इंटू 100% कर देंगे। तो किसी बिलियन का मास परसेंटेज बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में एवं बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगी, मास परसेंटेज मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। 10% वेट बाय वेट अर्थात मास परसेंटेज एल्कोहलिक सॉल्यूशन का क्या अर्थ होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
10% अल्कोहलिक सोल्यूशन का क्या अर्थ होगा? 10% वेट बाय वेट। और दूसरा क्वेश्चन है 20% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन का क्या अर्थ होगा? और साथ ही साथ 30% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन का क्या अर्थ होगा? तो तीनों को बारी बारी से देखेंगे। 10% का अर्थ होता है कि इसमें पानी जो होगा वाटर 90% होगा, अर्थात इसको ग्राम में लेंगे तो 90 ग्राम क्या होगी? पानी होगी। और साथ ही साथ 10 ग्राम क्या होगा? एल्कोहल होगा। एल्कोहल कितना ग्राम? बिल्कुल सही 10 ग्राम होगा, अर्थात टोटल 100 ग्राम होगी, इसमें 90 ग्राम पानी होगी और 10 ग्राम ऊपर से क्या डाल देंगे? अल्कोहल डाल देंगे, तो एक सॉल्यूशन बनेगी। जिस सॉल्यूशन को हम लोग 10% वेट बाय वेट अल्कोहलिक या अल्कोहल सॉल्यूशन कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे 20% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन, अर्थात 20% क्या है? शुगर है, इसका मतलब क्या होगा? 80% बिल्कुल सही पानी होगी। तो देखिए इसमें जो वाटर होगा, वाटर वो कितना होगा? 80% होगा, अर्थात 80 ग्राम। और शुगर जो होगा, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर कितना परसेंट है? 20% है, अर्थात 20% ही है, अर्थात ये कितना होगा? 20 ग्राम होगा। अब तो ये अपना मन से ही बना सकते हैं। 30% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का क्या अर्थ होगा? बताइए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। 30% अर्थात 30% NaCl होगी, मतलब 30 ग्राम NaCl, और ये 70 ग्राम या 70% क्या होगा? पानी होगी। तो लिखिए वाटर जो होगा वो 70 ग्राम होगा या 70% होगी, और इसमें NaCl कितना होगा? NaCl 30 ग्राम होगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। 1 ग्राम NaCl सॉल्यूशन का क्या अर्थ होगा? वेट बाय वेट 1 ग्राम NaCl, 1 ग्राम NaCl या वेट बाय वेट 1 ग्राम या 1% कह सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं 1% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का क्या अर्थ होगी? तो बोलिए क्या बताएंगे हम लोग? इसमें पानी जो होगा, पानी वाटर जो होगी वो क्या होगा? 99 ग्राम या 99% होगी, और NaCl कितना परसेंट होगा? बिल्कुल सही 1% होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चे इसे एक बार देख लीजिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही आसान है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमानों की संख्या क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला है मास परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका क्या है? सिंबल है। बराबर फार्मूला बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसका हिंदी में लिख दिया गया है इंटू 100 होगा। इसमें क्या था? कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कुछ देर के लिए हम साइड हो जाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे का कंसंट्रेशन यूनिट क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जो होगा वॉल्यूम परसेंटेज होगी। बहुत ही ज़्यादा क्या है? आसान है, मास परसेंटेज से ही रिलेटेड है। जैसे मास परसेंटेज पढ़े थे उसमें 100 ग्राम में देखे थे, 100 ग्राम में जितना ग्राम क्या मिला सकते थे हम लोग? विलय मिला सकते हैं, वो उसकी मास परसेंटेज कहलाएगी। जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ये किसका कौन सा परसेंटेज है? वॉल्यूम परसेंटेज। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 100 ml में उपस्थित विलय के ml की संख्या क्या कहलाती है? बिल्कुल सही वॉल्यूम परसेंटेज, अर्थात आयतन प्रतिशत कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं। मान लेंगे कि ये क्या है? एक सॉल्यूशन है जो 100 ml होगा। इसमें जितना ml विलय आप ऊपर से मिला दीजिए। मान लेंगे अल्कोहल इसमें 20 ml मिला देंगे, या 30 ml मिला देंगे, या 70 ml मिला देंगे, या 80 ml मिला देंगे। जितना ml इसमें विलय मिलाई जा सकती है वही उसकी क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत कहलाएगी। तो एक बार क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिफिनेशन जानते हैं। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के ml की संख्या, विलय के रूप में अल्कोहल डाल सकते हैं या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस डाल सकते हैं जो इसमें क्या हो? घुल जाए, तो वो क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो चलिए डिफिनेशन बनाते हैं।
आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे, और इसे डिनोटेट करेंगे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, परसेंटेज का ये क्या है, सिंबल है। तो देखिए किसी बिलियन में, ये क्या है, एक बिलियन के, किसी बिलियन के 100 ml, ये बिलियन है जिसका मात्रा कितना है, 100 ml में उपस्थित विलय के रूप में हम लोग क्या डाले थे, बिल्कुल सही, अल्कोहल डाले थे। सही से देख लीजिएगा, ALCO और अल्कोहल, चलिए देख लेते हैं, अल्कोहल है, कितना ml डाल दिए, 20 ml डाल दिए, कितना में, 100 ml में डाल दिए, तो 100 ml तो यहाँ पे बिलियन हो गई, ये क्या हो गई, विलय हो गई। तो देखिए किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित, ये 100 ml में उपस्थित विलय के ml की संख्या या क्या कहलाएगी, उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगी। तो इस तरह से आयतन प्रतिशत बराबर हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो विलय का आयतन अब बटा में बिलियन का आयतन, और परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, विलय का आयतन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन की कुल आयतन, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक क्या करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे 10% बेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन का क्या अर्थ होगा, अर्थात इथेनॉल का एक जलीय विलयन है जिसमें इथेनॉल कितना परसेंट है, 20%। तो इसका अर्थ क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। इसमें वाटर जो होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए वाटर जो होगी वो 90 ml होगा, और साथ ही साथ इथेनॉल जो होगा वो कितना ml होगी, इथेनॉल, बिल्कुल सही, 10 ml इथेनॉल होगा। ये बात समझ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का क्या अर्थ होगा। तो देखिए इसमें वाटर जो होगा वो 30% है, तो शेष जो बचेगा जैसे 70 ग्राम इसमें वाटर, और साथ ही साथ 30 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझ लीजिए, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के ml का जो संख्या होगी वही क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत को हम लोग वॉल्यूम अपन वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिनोटेट करेंगे, और इसका फार्मूला बनाएंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू या आयतन प्रतिशत बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात कर रहे थे। इसमें 2 एग्जाम्पल दी गई है, इसे क्या कीजिए, समझिए, और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए तो फाइनली देखेंगे अब हम लोग मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है इसे देखने के लिए थोड़ा सा क्या कीजिए, आप फिगर देखिए ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। देखिए बहुत ही आसान सा है, एक कंटेनर ले लेंगे, जिस कंटेनर में हम क्या डाल देंगे, बिलियन डाल देंगे। तो मान लेंगे कि 100 ml क्या है, बिलियन है, 100 ml बिलियन। इसमें ये 100 ml बिलियन है, इसमें कितना ग्राम विलय मिलाएंगे। ये देखिए ये 1 ml में है और दूसरा क्या है, ग्राम में है। एक आयतन बताती है और दूसरा क्या बताती है, उसका द्रव्यमान बताएगी। मान लेंगे इससे पहले हम लोग जो देखे थे एग्जांपल, उसमें 20 ग्राम चीनी डाल दिए थे, इसमें आप 30 ग्राम डाल दीजिए, चाहे जितना ग्राम आपको मन होगा डालना उतना ग्राम डालिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो चलिए इसमें हम लोग 30 ग्राम क्या डाल दिए, शुगर डाल दिए, चीनी डाल दिए। तो आप देखिए क्या होगा, डिफरेंस किस तरह से बनती है, आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। 100 ml बिलियन, 100 ml क्या है, ये बिलियन में उपस्थित जितना विलय मिलाएंगे, विलय के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्योंकि ऊपर से मिलाते कौन है, द्रव्यमान, इसलिए पहले हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान किस में मिलाते हैं, आयतन में मिलाते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जैसे इसमें 30 ग्राम मिलाए हैं, किस में, 100 ml बिलियन में मिलाए हैं। तो चलिए डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान की संख्या को उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए देखेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज, हिंदी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए 100 ml बिलियन, 100 ml बिलियन,
में उपस्थित विलय के ग्राम, वहाँ पर 30 ग्राम डाले हैं, 30 ग्राम। विलय के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। डिफिनेशन देखिए, किसी बिलियन के, ये 1 बिलियन है, कि 100 ml, ये 100 ml में उपस्थित विलय के द्रव्यमान कितना ग्राम डाले हैं? 30 ग्राम। आप अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं? इसे बढ़ा या घटा सकते हैं कि द्रव्यमान को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अर्थात 100 ml किसी बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसे डिनोटेट करेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज से। तो फॉर्मूला इस तरह से बनाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, विलय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, एवं बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बिलियन का आयतन किस में? ml लेंगे और परसेंटेज निकालेंगे, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। तो दो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन। इसका क्या अर्थ होगा? तो देखिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या डाल दी गई है? ग्लूकोज डाल दी गई है, और 10% ग्लूकोज है। तो देखिए 10% ग्लूकोज का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज इसमें किसके रूप में है? विलय के रूप में। तो बोलेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज, और सॉल्यूशन जो होगा अर्थात वाटर जो होगी, जो लिक्विड के फॉर्म में होगा, वो कितना ml होगा? बिल्कुल सही, 90 ml होगा। मतलब 90 ml में जब 10 ग्राम ग्लूकोज डाल देंगे तो क्या होगा? उसको इस तरह से बताया जा सकता है, 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन। अच्छा, इसका क्या अर्थ होगा? दूसरा एग्जाम्पल 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन। इसका मतलब होगा कि 20 ग्राम NaCl है, और साथ ही साथ कितना ग्राम में? तो बोलेंगे 80 ml इसमें वाटर है। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जाने, साथ ही साथ कंसंट्रेशन को 2 भागों में बांटकर, 2 यूनिट में बांटकर स्टडी किए। फिजिकल कंसंट्रेशन, साथ ही साथ केमिकल कंसंट्रेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होता है कंसंट्रेशन। 1 लीटर या 1 kg बिलियन या विलायक में उपस्थित विलय के द्रव्यमान या आयतन की जो संख्या होगी या ml की संख्या होगी, वह उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? उसका सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को 2 भाग में बांटे थे, एक फिजिकल कंसंट्रेशन यूनिट, दूसरा केमिकल कंसंट्रेशन यूनिट। फिजिकल कंसंट्रेटेड यूनिट के अंतर्गत 5 पार्ट था। एक था मास परसेंटेज, दूसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज दूसरा, और तीसरा थी मास वॉल्यूम परसेंटेज, और चौथा क्या था? पार्ट्स पर मिलियन, और 5वां मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग आ गए थे केमिकल कंसंट्रेशन में। तो केमिकल कंसंट्रेशन में क्या देखे? ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ देखे थे, दूसरा मोलारिटी देखे थे जिसे कैपिटल M से डिनोटेट करेंगे, तीसरा देखे थे मोलालिटी देखे थे जिसे स्मॉल m से डिनोटेट करेंगे, और लास्ट क्या था? नॉर्मलिटी थी। तो हम लोग मास परसेंटेज देखे थे। तो क्या था? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। साथ ही साथ आयतन प्रतिशत, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहेंगे। साथ ही साथ मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को हम लोग मास वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। एक बार इसे देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे। अगर इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।